फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज़ किचन। आज आप लोग के लिए नया रेसिपी लेके आया हूँ, स्प्रिंग अनियन एंड जैक फ्रूट फ्राई। स्प्रिंग अनियन का साथ जैक फ्रूट फ्राई करने से कितना टेस्टी रेसिपी होता है, मेरा वीडियो देख लीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन टच करके, बेल बटन टच करके, फिर ब्लू बटन को टच कर दीजिए मेरा नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। अभी देखिए, मैं एक जैक फ्रूट ले लिया काटने के लिए। इसको ऐसे पीस पीस कर लिया। इसका बाद इसका ऊपर का सामरा निकालना है। छिलका निकालने का बाद देखिए, इसको ऐसे छोटा छोटा पीस कर लिया, ऐसे स्क्वायर साइज पीस कर लिया। देखिए, बढ़िया बढ़िया पीस कर लिया। अभी इसको बढ़िया से क्लीन कर लेना है। और इस तरफ स्प्रिंग अनियन, प्याज, ये सभी मैं रेडी कर लिया। स्प्रिंग अनियन का ऐसे पाइप जैसा पीस कर लिया। अभी इसमें थोड़ा सा सल्ट डाल दिया टेस्ट का हिसाब से, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर डाल के इसको अभी बढ़िया से मिक्स कर लेना है हाथ से। देखिए, ऐसे बढ़िया से मैं मिक्स कर लिया। रेडी हो गया मिक्स करके, देखिए। और इस तरफ मैं कढ़ाई में तेल डाल के 100 ग्राम तेल डाल दिया मैं, क्योंकि ये फ्राई करना है ना। उसमें सभी जैक फ्रूट को डाल दिया। इसको अभी बढ़िया से फ्राई कर लेना है। इसे बढ़िया से फ्राई कर लेना है। मैं 5 मिनट जैसा फ्राई करना है इसको। ये ढक्कन लगा दिया लो फ्लेम में। 5 मिनट के बाद ढक्कन निकाल दिया तो देखिए, मेरा ये बढ़िया से फ्राई हो गया। देखिए, चिकन मटन का पीस जैसा लग रहा है देखने को, बढ़िया फ्राई हो गया है। अभी इसको और 3-4 मिनट रख देना है। और 7 मिनट के बाद देखिए, बढ़िया से ये फ्राई हो गया। वो भी इसको निकाल देना है। दूसरा एक प्लेट में मैं ऐसे करके तेल को साइड करके निकाल लिया हो, ऐसे करके। और दूसरी तरफ में यही तेल में थोड़ा सा गोटा जीरा दे दिया। गोटा जीरा देने के बाद प्याज दे दिया इसमें। अभी प्याज डाल के बढ़िया से प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया। इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको फिर थोड़ा टाइम फ्राई कर लिया हो। फ्राई करने के बाद इसमें टोमेटो डाल दिया, छोटा छोटा पीस करके काट के रखा था। ये टोमेटो भी ऐसे बढ़िया से फ्राई कर लेना है। टोमेटो फ्राई हो गया और थोड़ा टाइम चाहिए। ये टाइम पे ही अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर दे दिया। देखिए, हल्दी पाउडर देने के बाद थोड़ा सा चिल्ली पाउडर दे दिया, रेड चिल्ली। और इस तरफ थोड़ा सा धनिया पाउडर ये दे के फिर इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी दे दिया। अभी ये मसाला को है ना बढ़िया से मिक्स कर देना है। और ये जो मसाला दिया है ना, ये मीट मसाला है। मीट मसाला क्यों दिया? जो जैक फ्रूट है ना, उसको मीट का जैसा टेस्ट आना है, इसलिए थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिया। अभी बढ़िया से मसाला पक गया है, देखिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी देना है और थोड़ा बढ़िया से पकना है, क्योंकि मसाला जितना बढ़िया से पकेगा इतना टेस्ट आता है। अभी मसाला जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डाल के फ्री फ्राई कर लिया मैं 5 मिनट टाइम। 5 मिनट के बाद देखिए, ये बढ़िया से रेडी हो गया मसाला। इसमें अभी जैक फ्रूट को डाल दिया। जैक फ्रूट को अभी बढ़िया से मसाला में मिला देना है। देखिए, इसको ऐसे बढ़िया से मिला दिया हूँ मैं। अभी फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद निकाल दिया तो देखिए, थोड़ा कुछ रेडी हो गया, फ्राई हो गया। और जैक फ्रूट में मसाला बढ़िया से लग गया। ऐसे ही ये टाइम पे ही मैं स्प्रिंग अनियन इसमें डाल दिया हूँ। स्प्रिंग अनियन को डालने के बाद फिर स्प्रिंग अनियन को बढ़िया से मिक्स कर देना है। अभी स्प्रिंग अनियन को मैं मिक्स कर दिया हूँ ऐसे। और आप रेसिपी देखते रहिए कैसे बना रहा हूँ मैं। 5 मिनट बॉईल करने के बाद फिर निकाल दिया तो देखिए,
स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा पक गया है। ये 2 सेकंड का मटन का पीस जैसा लग रहा है। अब देखिए बहुत टेस्टी रेसिपी होता है ये टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल दिया मैं। ये पानी डाल के मैं हाई फ्लेम में 10 मिनट इसको बॉईल करना है, क्योंकि ये जैक फ्रूट है ना, बढ़िया से पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया ये टाइम पे और ढक्कन लगा के 10 मिनट बॉईल करना है। 10 मिनट का बाद निकाल दिया तो देखिए जैक फ्रूट बॉईल हो गया। फिर भी और टाइम में रखना है, क्योंकि आपको निकाल के दिखाएगा मैं। देखिए और थोड़ा टाइम चाहिए। ऑनियन भी बढ़िया से पक गया है, लेकिन फिर मैं और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही रख देगा, लेकिन बीच बीच में देखना है, नहीं तो जल जाएगा। अभी 5 मिनट के बाद निकाल लिया तो देखिए पानी जितना दिया था बढ़िया से सूख गया है। इसमें अभी थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी पाउडर डाल दिया। धनिया पत्ता भी दे सकता, लेकिन मैं कसूरी मेथी देने से अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए कसूरी मेथी डाल दिया। और कसूरी मेथी डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है। अभी मैं फ्लेम को बंद कर दिया है, अभी आग नहीं है, ऐसे ही बढ़िया से मिक्स कर दिया और मेरा रेसिपी भी रेडी हो गया। देखिए कितना बढ़िया रेसिपी रेडी हो गया। आप भी ऐसा रेसिपी रेडी कीजिए। इसका पीस देखिए, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। एकदम इजी रेसिपी है, खाने के लिए टेस्टी रेसिपी है। और ये पीस देखिए मटन का चिकन का पीस जैसा लग रहा है, बढ़िया कलर आया है। और आप भी ऐसा रेसिपी रेडी कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए ऐसे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का साथ में आप जो बेल आइकन है ना, वो ब्लू बेल आइकन को टच कर दीजिए मेरा नोटिफिकेशन ऑन होने के लिए। मैं वीडियो अपलोड देने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलना है। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो का साथ। आज के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।